हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज रविवार है और आज के दिन शिक्षा निदेशालय खुल रहा है। एक अवकाश वाले दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी के अलावा सचिव बेसिक शिक्षा से लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त आदरणीय जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो तथ्य है उसको रखेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने अपनी जो आधिकारिक बैठक है उसे शनिवार को ही पूरी कर ली है। इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है उन्होंने तैयार भी कर लिया है। दोनों पहलुओं पे जो डीजी मैम हैं उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके विचार कर लिया है। एक पहलू तो ये है कि डबल बेंच का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। दूसरा पहलू ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो माननीय कोर्ट कह रही है, डबल बेंच कह रही है, उसके आदेश का अनुपालन किया जाए। दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है। तकरीबन 4 वर्ष जो भी चयनित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्होंने जॉब कर रखे हैं। बात आरक्षित और अनारक्षित का यहाँ नहीं है, बात चयनित अभ्यर्थियों की सेवा से संबंधित है। केवल सेवा ही नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे जिन लोगों ने अंतर जनपदी तबादला भी ले लिया है। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे जिनकी नियुक्ति किसी जनपद में हुई, उसके बाद वो अपने मूल जनपद चले गए। तो केवल एक पहलू को जब देखेंगे, जब किसी को नौकरी देने का पहलू देखेंगे तो एक बात होगी, और जब हम समस्त पहलुओं पे दृष्टिपात करेंगे, उस पे विहंगम और गहन दृष्टि डालेंगे तो बड़ी बात होगी। केवल एक पहलू नौकरी का यहाँ नहीं है। नौकरी के अलावा उनकी ज्वाइनिंग का है, उनके ज़िले से बदर होने का है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने का है। तो बहुत संवेदनशील, विहंगम और गहन दृष्टि की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि उनकी पहल है, उनका नेतृत्व है, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पे दोस्तों अपना हाथ रख देते हैं, कभी भी किसी भी मामले में हार वाली बात नहीं रहती है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ही तय करेंगे कि 69,000 चयनितों का भविष्य क्या होगा। जो पीड़ित और प्रताड़ित हैं उनको सेवा में कैसे शामिल करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। आइए देखते हैं कि मीडिया की एक गलियारे से क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों निकल करके आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं लखनऊ से। जी हाँ दोस्तों, यही कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से जारी करने के माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर गुणा भाग में जुटे रहे। रविवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे।
इस बीच विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। शनिवार को छुट्टी के दिन भी बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से किस समय से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही दोस्तों। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नई सूची तैयार करने से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर हो रहा विचार। माननीय मुख्यमंत्री आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने विभागीय अधिकारियों के साथ किया मंथन। लखनऊ से बात हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई। एक तरफ जहां छुट्टी के दिन शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं रविवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग व शासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय लेगी और इसके बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की बैठक में एक तरफ जहां इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बारे में चर्चा हुई, वहीं नई सूची तैयार करने पर भी चर्चा की गई। नई सूची बनने से कितने पहले से नौकरी कर रहे युवा प्रभावित होंगे, यह भी देखा जा रहा है। साथ ही इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ रविवार को होने वाली बैठक में इसके सभी पहलुओं या पक्षों पर चर्चा होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सीएम के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जा रहा है। इसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि अगर पहले से नौकरी कर रहे कुछ युवा प्रभावित होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाएगी। दोस्तों, बात हो रही कि 5,000 से ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि अगर विभाग दोबारा सूची बनाता है तो 5 से 6,000 नौकरी कर रहे युवा इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इस मामले में सिंगल बेंच में सरकार की ओर से जनवरी 2022 में आरक्षित वर्ग के 6800 प्रभावित अभ्यर्थियों की सूची दी गई थी। हालांकि बाद में सिंगल बेंच ने इसे निरस्त कर दिया था और नई सूची बनाने को कहा था। शिक्षक भर्ती में दोस्तों जानिए मामले में कब क्या हुआ। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 मई 2020 को परिणाम घोषित हुआ। 1,46,060 अभ्यर्थी चयनित हुए। अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 67.11% रहा। पिछड़ा वर्ग कट ऑफ 66.73% रहा। 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 29 मार्च 2019 को माननीय कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त किया। मामले की अपील 6 मई 2020 को हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में की गई। 18 नवंबर 2000 को मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 6 मई 2020 के आदेश को सही माना। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। माननीय हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, जिससे आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की। 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए नए सिरे से सूची बनाकर भर्ती करने का आदेश दिया। तो भर्ती का दोस्तों ये मामला रहा, ये दौर रहा, ये यात्रा रही। अब यात्रा किस मुकाम पे, कौन से मोड़ पे, किस दिशा में आगे जाएगी, उसको हमारे प्रदेश के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, सभी के संयुक्त और सहभागी प्रयास से ये तय होगा कि 69,000 शिक्षक जो चयनित हुए हैं उनका भावी भविष्य कैसा होगा। इसके अलावा जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं किसी भी रूप में हों, उनको किस रूप में उनके जीवन के साथ न्याय हो सकेगा। आज की जो बैठक है बहुत ही संवेदनशील, गहन और गंभीर है। आज की जो बैठक है वही तय करेगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती किस दिशा में जाने वाली है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष न्यू और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पुनः हाजिर होंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।